हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जी एस एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कलाम जी एस एकेडमी पर इतिहास का रिवीजन क्लास स्टार्ट हो गया है, जो कि दोस्तों हर रोज आपका शाम को 6 बजे होगा। दोस्तों, इस सीरीज में हम इतिहास के सभी एक एक टॉपिक को लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज में हमारा जो पहला टॉपिक है वह है आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। दोस्तों, यदि आप राज्य स्तर या केंद्र स्तर पर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी सीरीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण अपडेट भी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, ये जो अखबार है ये कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था 30 मई 1826 को। दोस्तों, एक प्रश्न आपका और पूछा जाता है, उद्दंत मार्तंड के संपादक कौन थे? चलिए, आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नया प्रश्न हमारा है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो दोस्तों, फिरोज शाह मेहता उनमें से एक थे। हमारा नया प्रश्न है, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था? तो दोस्तों, भारत को डोमिनियन स्टेट्स बनाने के लिए ये पत्र जारी किया गया था। नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इसका संपादक किया गया था। दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? दोस्तों, यहाँ पर देखिए सभापति की बात की गई है, ना कि संस्थापक की, तो इसका सही आंसर रहेगा सोहन सिंह भाकना। दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर है दीनबंधु मित्र। दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, दिए गए कथनों में से देखिए पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। हमारा नया प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है 1905। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि 1905 में भारत में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। हमारा नया प्रश्न है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो इसका सही आंसर है उर्दू। हमारा नया प्रश्न है, गदर पार्टी का पत्र गदर था? तो दोस्तों, ये एक साप्ताहिक पत्र था। तो हमारा नया प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शशिर कुमार घोष के द्वारा ये स्थापना की गई थी। हमारा नया प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र था? तो दोस्तों, बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। दोस्तों, हमारा नया प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो दोस्तों, बेलेजली के द्वारा ये सेंसरशिप लागू की गई थी और इसके कारण से भारतीय प्रेस लगभग बंद होने की कगार पर थी। दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता की संज्ञा किसे दी जाती है। हमारा नया प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है तारकनाथ दास। हमारा नया प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मिरतुल अखबार को प्रकाशित करते थे? दोस्तों, ये जो अखबार है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, हमारा नया प्रश्न है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो दोस्तों, सही आंसर इसका है लॉर्ड रिपन। दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने बताइए भारत में कौन सा महत्वपूर्ण
कार्य प्रारंभ किया था? अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट प्रवर्तन किया? दोस्तों ये जो एक्ट है, देखिए ये लॉर्ड लिटन के द्वारा प्रारंभ किया गया था और दोस्तों इसको लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? तो इसका सही आंसर है कलकत्ता। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो सभी पत्रिकाएं हैं ये कांग्रेस की आलोचना करती थी। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो इसका सही आंसर है ईश्वर चंद विद्यासागर। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है, देखिए उपरोक्त तीनों ने ही वकालत की थी। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका सही आंसर है लीडर। नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो इसका सही आंसर है उर्दू। दोस्तों अंग्रेजी, तमिल और गुजराती इन भाषाओं में द इंडियन ओपिनियन इस पत्र को छापा जाता था, जबकि उर्दू भाषा में इसको नहीं छापा जाता था। नया प्रश्न हमारा है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस जुड़ा था? तो दोस्तों सही आंसर है मोतीलाल नेहरू से। नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इसका सही आंसर है इंडियन नेशन। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर है के रामकृष्ण पिल्ले। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? तो हिंदू पैट्रियट दोस्तों ऐसा पहला समाचार पत्र था। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे? तो सही आंसर है हरीश चंद्र मुखर्जी। हमारा नया प्रश्न है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभ आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर है होम रूल पार्टी ने। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे? तो इसका सही आंसर है गांधी जी। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हरिजन जो पत्रिका है ये महात्मा गांधी के द्वारा किस समझौते के बाद दोस्तों प्रकाशित की गई थी? दोस्तों देखिए आपको हिंट्स के लिए बता देता हूं कि ये जो समझौता है ये B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था और उसके बाद महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का संपादन किया था दोस्तों 1934 में। हमारा नया प्रश्न है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो सही आंसर है वंदे मातरम। नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? तो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नया प्रश्न हमारा है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है? तो सही आंसर है बनारस घराने से। हमारा नया प्रश्न है, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो इसका सही आंसर है ओडिसी। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, तिहरे ताली लोक नृत्य है? तो ये एक राजस्थान का लोक नृत्य है। नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो इसका सही आंसर है सारंगी। हमारा नया प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है संगीत से। हमारा नया प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी
संबंधित हैं? तो ये किराना घराने से संबंधित हैं। हमारा नया प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों ये प्रश्न पिछली बार आपके उत्तर प्रदेश पैट में भी पूछा गया था। नया प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है आनंद मठ। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आनंद मठ के लेखक कौन है। हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एम.एन. राय की उद्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है बिगाड़। प्रश्न हमारा है, चेतावनी की चुगड़िया के रचयिता थे? तो इसका सही आंसर है बारहट केसरी सिंह। हमारा नया प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं? तो सही आंसर है श्री अरविंद। हमारा नया प्रश्न है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है? तो दोस्तों स्प्रिंगिंग टाइगर ये जो जीवनी है ये सुभाष चंद्र बोस की है। नया प्रश्न हमारा है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ह्यू टोय के द्वारा दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई थी जो कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित है। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे? तो सही आंसर है रफीक जकारिया। नया प्रश्न हमारा है, बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? तो सही आंसर है मनु बहन। नया प्रश्न हमारा है, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक थे? तो सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नया प्रश्न हमारा है, अरविंद घोष ने लिखा था? तो सही आंसर है द लाइफ डिवाइडन। नया प्रश्न हमारा है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा है? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको लिखा गया है। नया प्रश्न हमारा है, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की साम्यवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था? तो इसका सही आंसर है कर्नल जेम्स टॉड। नया प्रश्न हमारा है, भारत भारती के लेखक हैं? तो सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। नया प्रश्न हमारा है, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी? तो सही आंसर है कैथरीन मेयो द्वारा। नया प्रश्न हमारा है, प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। हमारा नया प्रश्न है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है E.M. फॉरेस्टर। हमारा नया प्रश्न है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्न में से कौन है? तो सही आंसर है सरोजनी नायडू। हमारा नया प्रश्न है, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस के संपादक थे? तो सही आंसर है G.N. नेटेसन। नया प्रश्न हमारा है, बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? तो सही आंसर है सचिंद्र सान्याल। दोस्तों चलिए आप कमेंट करके बताइए कि सचिंद्र सान्याल के द्वारा कौन से महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना की गई थी?